नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। आप सभी को पता है जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होता है उसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आते हैं आपके टोटल 100 क्वेश्चन और इसमें से यदि मैथ की बात की जाए तो गणित के इसमें आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। यदि बात की जाए रीजनिंग की तो रीजनिंग के आपके इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। यदि जनरल साइंस की बात की जाए तो साइंस के आपके इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। और यदि बात की जाए जीके की, जनरल नॉलेज की, तो इसमें आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप से टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और इन 100 क्वेश्चनों को करने के लिए आपके पास जो टाइम होता है वो होता है 90 मिनट का। 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने होते हैं। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 54 सेकंड का टाइम होता है। तो 54 सेकंड के अंदर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के आते हैं आपके 30 क्वेश्चन। और देखो ये जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही आसान आते हैं। इन क्वेश्चनों को मात्र आप 4 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो आज अपनी इस वीडियो में हमने पूरे 9 क्वेश्चनों को शामिल किया है जो देखने में आपको काफी बड़े लगेंगे, लेकिन उसका जो सोल्यूशन है मात्र 4 से 5 सेकंड के अंदर हो जाएगा। तो वीडियो आपको शुरुआत से लेकर एंड तक देखनी है, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है आपको देखने में काफी बड़े लगेंगे, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है 4 से 5 सेकंड के अंदर आपका हो जाएगा। अब देखो आपके 5 बॉक्स हैं, स्केल का, पेन का, टेप का, रबड़ का और पेंसिल का। इन 5 डिब्बों को एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु इनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। पेन के डिब्बे को सबसे ऊपर रखा गया है। क्वेश्चन आपका यहां से शुरू होता है। जो पेन का डिब्बा है उसे सबसे ऊपर रखा गया है, तो पेन के डिब्बे को सबसे ऊपर रखना है। उसके बाद देखो केवल रबड़ के डिब्बे को पेंसिल के डिब्बे और स्केल के बीच रखा गया है। जो रबड़ का डिब्बा है, ये रबड़ का जो डिब्बा है, इसे किसके बीच रखा गया है? पेंसिल के डिब्बे और स्केल के डिब्बे के बीच रखा गया है। पेंसिल हम ऊपर ले लेते हैं और देखो जो आपका स्केल है इसको हम नीचे ले लेते हैं। स्केल वैसे आप ऊपर भी रख सकते हैं और पेंसिल आप नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन इससे करके देख लेते हैं। जो रबड़ का डिब्बा है ये पेंसिल और स्केल के डिब्बे के बीच रखा गया है। आगे इसमें लिखा हुआ है स्केल के डिब्बे के नीचे केवल एक डिब्बा है, स्केल के डिब्बे के नीचे केवल एक डिब्बा है और वो टेप का है। इसलिए मैंने जो स्केल का डिब्बा है इसे नीचे रखा था और पेंसिल के डिब्बे को ऊपर रखा था। आगे इसमें लिखा हुआ है पेंसिल के डिब्बे के ठीक नीचे कौन सा डिब्बा है। पेंसिल के डिब्बे के ठीक नीचे कौन सा डिब्बा है? रबड़ का डिब्बा है। और रबड़ का डिब्बा आपका देखो 4th ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझाने में इतना टाइम लगा है, वैसे ये क्वेश्चन 4 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। और इसी टाइप से अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा काफी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन है नहीं, बहुत ही आसान है। अब देखो जो 22 का स्क्वायर है इसको इस टाइप से लिखा जाता है। जो 202 का स्क्वायर है उसको इस टाइप से लिखा जाता है। पहले 22 था तो इनके बीच में देखो कोई भी जीरो नहीं है। अब देखो 2 और 2 के बीच में जीरो है, तो देखो 4 और 8 इसमें एक जीरो है, 8 4 इनके बीच एक जीरो है, यहाँ आपकी 2 जीरो है। अब देखो पैटर्न क्या है, 4 और 8 इन दोनों के बीच में 2 जीरो है और 8 और 4 इनके बीच में 2 जीरो है। यहाँ बीच में आपकी 3 जीरो है, तो इनके बीच में आपके 3 जीरो होने चाहिए। तो 4 के बाद 3 जीरो यहाँ मैच हो रहा है, 8 के बाद 3 जीरो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। कुछ क्वेश्चन आपके देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक नंबर आपको दिया हुआ है और इसमें लिखा जा रहा है कि लेफ्ट से राइट गिनने पर सम स्थानों पर रखे गए अंकों का जोड़ क्या होगा। जो इवन प्लेस पे डिजिट रखी हुई है लेफ्ट टू राइट, उनका जोड़ क्या होगा। अब देखो ये आपका कोई नंबर है और ये लेफ्ट से लेकर राइट तक, लेफ्ट आपका इधर है और राइट आपका इधर है। इधर से गिनना स्टार्ट करना है जो इवन प्लेस पे है, सम स्थान पे है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इन स्थानों पर रखे गए अंकों का जोड़ आपसे पूछा है। तो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे। 7 8 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22, तो 22 हो जाएगा। और 22 आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये आपका 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा।
तो इन क्वेश्चनों में ज्यादा टाइम आपका लगता नहीं है, समझाने में आपको ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन करने में बहुत ही आसान तरीके से और कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है और फोर्थ क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक पंक्ति में कुल 50 छात्र हैं और अंकित पंक्ति की शुरुआत से 19वें स्थान पर है। पंक्ति के अंत से अंकित का स्थान क्या होगा? अब देखो यहां से शुरुआत से जब काउंट किया जाए तो अंकित का स्थान कौन सा है? 19वां है। और हमसे पूछा लास्ट से काउंट किया जाए तो अंकित का स्थान क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल छात्र हैं 50 और शुरुआत से जो उसका स्थान है उसको लेस कर देंगे और इसमें आपको केवल एक जोड़ देना है, तो एंड से उसका स्थान निकल के आ जाएगा। तो एंड से अंकित का स्थान कितना निकल के आएगा? 50 माइनस 19 31 आ गया और एक आपका बचा हुआ है तो 32 हो जाएगा। तो अंकित का एंड से जो स्थान है वो 32वां है और 32वां आपका देखो फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना 5वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है 3 किलोग्राम सेब और 4 किलोग्राम संतरों का कीमत 210 रुपए है। 3 किलोग्राम सेब को माना x और 4 किलोग्राम संतरे इसको माना 4y, इनकी कीमत है 210 रुपए। आगे पढ़ते हैं। 5 किलोग्राम सेब ये आपका 5x हो गया और 2 किलोग्राम संतरे ये आपका 2y हो गया, इनकी कीमत है 175। आपको निकालना है 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। पहला सेब माना था, दूसरा आपका संतरा है। तो एक काम करते हैं, जो y वाले पॉइंट है उनको बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 2 पंजे 10x हो जाएगा, ये 2 दूनी 4y हो जाएगा, 175 की 2 से गुणा करेंगे 350 हो जाएगा। अब इसको भूल जाओ। अब देखो जो y वाले पॉइंट हैं बराबर हो चुके हैं, कट जाएंगे, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये कट जाएंगे, माइनस का 10x और प्लस का 3x, तो माइनस का 7x बचा। अब देखो यहाँ माइनस का 140 बचा, ये से कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू यहाँ से 20 निकल के आ जाएगी। तो 1 किलोग्राम जो सेब है उसकी कीमत कितनी? 20 रुपए है और 20 रुपए आपका सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए आपका छठा क्वेश्चन है और इसमें बोला जा रहा है कोई वर्ड आपको दिया हुआ है और इसको इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद मिडिल में मध्य में जो वर्ड आएगा उसको आपको बताना है। इसको अरेंज कर लेते हैं। पहला आपका सी लिखा हुआ है, अब देखो ए इससे पहले आता है। अब देखो यू है, टी है, तो यू मैंने यहां लिखा और देखो जो टी है वो यू से पहले आता है। फिर देखो आपका आई है, आई मैंने यहां रखा और देखो फिर आपका ओ है, तो ओ आपको देखो आई के बाद ही आता है। फिर आपका एन है, एन देखो ओ से पहले आता है। फिर आपका ई है, फिर डी है, पहले डी आएगा फिर ई आएगा। हमसे पूछा है इसको इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे और बीच में आपका कौन सा लेटर आएगा आपको बताना है। तो बीच में आपका आएगा आई और आई आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो कोई सीरीज आपको दी हुई है, उसका मीन आपको के दिया हुआ है और इसका मोड आपको निकालना है। ये कुछ नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है और के है। इन 4 संख्याओं को जो मीन है, जो एवरेज है, ये के दिया हुआ है। इनका टोटल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इन सभी को जोड़ देंगे और 4 से इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका टोटल निकल के आ जाएगा। तो यहां से के की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपका 4 के है, इसको यहां ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 के बचेगा। इनको जोड़ेंगे 2 3 5 5 4 9, तो के की वैल्यू यहां से 3 निकल के आ जाएगी। और क्वेश्चन में आपको निकालना था मोड क्या होगा। अब देखो के की वैल्यू 3 है, एक संख्या 2 है, दूसरी 3 है, तीसरी 4 है और ये आपकी 3 है। आपको निकालना है मोड क्या होगा। मोड का मतलब है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आए। इसकी वैल्यू 3 आई थी। अब देखो जो 3 है वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 2 आपका 1 बार आ रहा है, 4 आपका 1 बार आ रहा है, लेकिन जो के है ना, के की वैल्यू 3 थी, 3 आपका 2 बार आ रहा है, तो 3 आपका मोड हो जाएगा। और जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये आपका 8वां क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है एक कक्षा के सभी 20 विद्यार्थी एक सीधी पंक्ति में पूरब की ओर मुख करके बैठे हैं। आपको पता है 4 दिशाएं होती हैं, ये आपका पूरब होता है, तो पूरब की तरफ मुख करके बैठे हैं स्टेप से। इधर इनका मुख है, ठीक है। तो इनका जो राइट है ये हो जाएगा और ये इनका लेफ्ट आपका ये हो जाएगा।
तो टोटल आपके 20 विद्यार्थी हैं जो पूरब की ओर मुंह करके बैठे हैं। राम जो है दाएं सिरे से मतलब राइट से 8वें स्थान पर बैठा है। राम जो है राइट से 8वें स्थान पर बैठा है। ये बैठा है 8वें स्थान पर, ठीक है। ये राम बैठा है 8वें स्थान पर। और जो सीता है बाएं सिरे से मतलब लेफ्ट से उल्टे हाथ से 16वें स्थान पर बैठी है, यहां से 16वें स्थान पर, ठीक है। ये है सीता। अब देखो जो सीता का जो स्थान है एंड से 16वां है। शुरुआत से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? अब देखो 20 और 16, यहां आपका 4 का गैप हो गया, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं 20 में से आप 16 माइनस करेंगे और प्लस का 1 कर देंगे, तो 21 माइनस 16 5 आ जाएगा। तो शुरुआत से सीता का जो स्थान है 5वां हो जाएगा। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है राम और सीता के बीच कितने विद्यार्थी हैं। राम और सीता के बीच कितने विद्यार्थी, यहां कितने विद्यार्थी हैं? 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7, तो केवल 2 विद्यार्थी हैं। और 2 विद्यार्थी आपका सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।